इंडक्टिव फैक्ट। पिछले क्लास में हम लोग बात कर लिए थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ओवरव्यू ले लिए थे कि क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में पिछले कल का अगर रिकॉल किया जाए तो पिछले क्लास में मैंने क्या क्या देखा था, हमने क्या कि मतलब इंडक्टिव फैक्ट के बारे में क्या देखा था, थ्योरी देखा था, टाइप ऑफ इंडक्टिव फैक्ट की बात किया था, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट की एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या है जिसमें क्या बात किया था, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेरिजन किया जाए, फिर बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेरिजन किया जाए, फिर रेजोनेंस के बारे में बात किए थे, फिर रेजोनेंस के हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात किए थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ना, फिर एरोमेटिसिटी की बात किए थे कि एरोमेटिसिटी में क्या क्या पढ़ना, फिर मिसलेनियस का बात किया था कि मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ना, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव फैक्ट। तो इंडक्टिव है क्या, तो जनरेशन ऑफ पोलैरिटी बिटवीन कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड, कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एनी ग्रुप which is either is more electronegative ना which is either more electronegative or less electronegative than the carbon। अगर कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो जुड़ा हुआ, जो या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ, उसके कारण जो पोलैरिटी जो जनरेट हुआ दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव फैक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का ये चैन है, इससे मान लेते हैं ये ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जो कोई भी ग्रुप है ये कार्बन से क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये ग्रुप के जुड़ने के कारण जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा ना, इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस ग्रुप के कारण, ओके। तो ये जो पोलैरिटी का जो जनरेशन हुआ ना, पोलैरिटी का जो चार्ज का जो जनरेशन हुआ दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव फैक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव फैक्ट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम इंडक्टिव फैक्ट कहते हैं। जो पोलैरिटी का जो जनरेशन हुआ ना, क्या ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ दिस ग्रुप ना, क्या है या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस ग्रुप के अटैचमेंट के कारण जो कार्बन पे जो पोलैरिटी जो चार्ज जो जनरेट होगा दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव फैक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव फैक्ट बोलते हैं ना, क्या उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव फैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल का बात करता हूँ तो ये जो कार्बन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन है और मान लेते हैं एक और कार्बन, इससे जो ये ग्रुप जो अटैच है, ठीक है, ये जो ग्रुप अटैच है ना, ये दिस इज एक सेकेंड, है ना। तो दिस इज़ नहीं बोलना चाहिए, तो दिस ग्रुप कैन बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये जो ग्रुप हो या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। ये जो ग्रुप अटैच हुआ है क्या किससे, तो देन कार्बन से ना, क्या कार्बन से या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। तो आगे बात करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मान लेते हैं कोई कार्बन लेते हैं, ठीक है, मैंने कुछ कार्बन लिया है, ये कार्बन लिया है, ओके। ये मान लेते हैं मैंने क्या लिया, OH ग्रुप लिया है, OH ग्रुप मैंने लिया है। अब ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो OH ग्रुप जो इससे अटैच है, ठीक है, तो OH का बात करते हैं। तो OH क्या है, इलेक्ट्रॉन बिना है ना, वैसे नहीं पता चल रहा, तो देखो OH कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5, ओके। हाँ, अगर कार्बन का बात किया जाए तो क्या था, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, 3.5 3 2.5 ना, इसका कितना 2.5। तो अगर बात करते हैं तो कार्बन का 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑक्सीजन का कितना है 3.5।
तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या डिफरेंस है, कितना 1 का डिफरेंस है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण क्या करेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस किसका, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट करना चाहेगा, अपनी तरफ खींच नहीं लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, ये अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये शिफ्ट करना चाहेगा, कौन, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन, तो इस पर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। इस पर क्या आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब इलेक्ट्रॉन पार्शियल क्या कर, पार्शियल ट्रांसफ़र कर देगा, पार्शियल, ठीक है। पार्शियल जब ट्रांसफ़र करेगा तो इस पर क्या जाएगा, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देगा तो क्या डेल्टा पॉजिटिव, ये लेगा तो क्या डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और जब ये इसको ट्रांसफ़र करेगा तो क्या डेल्टा का डेल्टा पॉजिटिव, मतलब एक जब इलेक्ट्रॉन दिया तो डेल्टा पॉजिटिव, इसका बगल वाला देगा तो हल्का डेल्टा का डेल्टा पॉजिटिव, इसका बगल वाला देगा तो डेल्टा का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देगा, ये कार्बन देगा तो क्या देगा, डेल्टा का पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज। ये चार्ज कैसे क्रिएट हुआ समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ, ये मैं सोल्यूशन समझाता हूँ। ये OH ग्रुप था, ये OH ग्रुप था। OH ग्रुप क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पार्सली खींचा, पूरा खींच नहीं लिया, पार्सली खींचा तो क्या होगा, इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज। देखो ये क्या है, ये फुल नेगेटिव चार्ज है, और ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम माइनस का लिखे हैं, माइनस का मतलब क्या है, फुल चार्ज, माइनस लिखने का मतलब क्या होता है, फुल चार्ज होता है, ओके। और डेल्टा का माइनस लिखे हैं मतलब क्या, ये पार्शियल चार्ज होता है। तो पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच लिया, हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ क्या किया, जैसे ये मान लिया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन का ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है हल्का से इधर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, हल्का सा इधर शिफ्ट हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल चार्ज बोलते हैं। पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाए, इधर शिफ्ट हुआ किसके तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट है, जिस पर नेगेटिव आ जाएगा, हल्का सा क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, ना कि पूरा माइनस, पूरा माइनस मतलब फुल चार्ज, डेल्टा नेगेटिव ना, पार्शियल शिफ्ट हुआ। इस पर क्या हुआ, इससे गया है तो इसलिए क्या आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा का नेगेटिव आएगा। और इससे जा रहा तो क्या, डेल्टा का पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, इसके बगल से जा रहा तो डेल्टा का पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसके बगल से गया तो डेल्टा का पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि देखो एक दो, तो दो कार्बन के बाद से आ रहा है ना, इसलिए डेल्टा का पॉजिटिव, ठीक है। इससे जा रहा तो डेल्टा लिखेंगे, और उसके बाद कितने कार्बन गिन लो, 3 कार्बन है, तो डेल्टा का पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, ये कुछ ऐसा है। तो इसलिए इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए डेल्टा का नेगेटिव आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन है और कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, कार्बन नेगेटिव है, तो बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने वाला होगा, फुल चार्ज नहीं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डिफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा कौन एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देन न्यूट्रल चार्ज एक्सेप्ट करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कंडीशन है, ठीक है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो, अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का अगर CTR इलेक्ट्रॉन का अगर मैं रेशियो का बात करता हूँ, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो का बात करता हूँ, तो वो जो होता है, कार्बन का कितना प्रोटॉन, इसमें कितना प्रोटॉन 6 है, 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब 5, इसमें कितना है 6/6, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं
कि प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो सबसे ज़्यादा किसके लिए, इसके लिए ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा है, इसके लिए इसका कितना आ रहा है, अगर बात करते हैं इसका 1.2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका 0.8 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो किसका ज़्यादा है, सबसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज़्यादा है इसका, कारण पॉजिटिव का ज़्यादा है, देन न्यूट्रल का, देन नेगेटिव का। तो अगर बात करते हैं नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट क्या है, नोट ये है कि जो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, ओके। और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। मतलब अगर प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, साइज़ क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। अगर प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब साइज़ क्या होगा, घटेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज़्यादा तो साइज़ कम, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि जो मान लें कि कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है, कार्बन पॉजिटिव, न्यूट्रल है कार्बन, नेगेटिव कार्बन है। तो ये जो पॉजिटिव और जो न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव जो न्यूट्रल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रल है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ना, इलेक्ट्रॉन का इसके पास कमी है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, देन न्यूट्रल चार्ज है, देन मतलब नेगेटिव चार्ज है। मैं कहता है ये नेगेटिव जो चार्ज है ना ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ना, नेगेटिव चार्ज है ना इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देगा, नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। हाँ, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो लाइन से ध्यान रखिएगा। अगर आपने आगे पीछे किया या आगे पीछे कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर मुझे ब्लेम मत दिएगा कि क्वेश्चन नहीं बनना। आपको आगे जानना है, पूरा जीओसी आपको पढ़ना है मुझसे, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, और आगे फिजिक्स का भी लेक्चर आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको आगे पढ़ना हो तो मुझसे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात कर रहे हैं किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं। क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान है, बार में बोल रहा हूँ कि लाइन से ध्यान रखिएगा, लाइन से। अगर लाइन से आप नहीं ध्यान रखें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर मत ब्लेम कीजिएगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है फीचर है इंडक्टिव इफेक्ट का, तो इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। पहली बात ये कैसा है इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब एक बार हो गया मतलब हमेशा के लिए। तो कैसा इफेक्ट है, तो एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात बोलता हूँ तो दूसरी बात क्या है, इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट है, मतलब डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपने कार्बन को देखा ही होगा, अगर हम आपको रिकॉल किया जाए तो जैसे देखिए, जैसे मैंने बात किया था, जैसे देखिए ये क्या है, ये OH ग्रुप है, ठीक है, ये OH ग्रुप है। अब OH के बाद इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 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 जो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस पे OH से जो जुड़ा हुआ है इस पर नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इससे जो डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर क्या आया, डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन इससे ये जो कार्बन है, इससे जो ये कार्बन जो अटैच है उस पर क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव आया। इससे जो कार्बन अटैच है ये कार्बन, इस पर क्या है, डेल्टा का पॉजिटिव आ गया। ये जो कार्बन का अगर बात करते हैं तो इस पर क्या है, तीन डेल्टा का पॉजिटिव आएगा। मतलब जैसे जैसे क्या है डिस्टेंस, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना, जो मोल
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है उससे अगर हम दूर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये जो इफेक्ट है धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। पहले डेल्टा पॉजिटिव था, फिर डेल्टा का पॉजिटिव आ गया, डेल्टा का डेल्टा पॉजिटिव, फिर डेल्टा का डेल्टा का पॉजिटिव, फिर डेल्टा का डेल्टा का पॉजिटिव आ गया। मतलब धीरे इफेक्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए बोला गया ये क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट है। ओके, अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट का अगर बात करते हैं तो क्या, इट वर्क अप टू 3 कार्बन सिग्निफिकेंटली। ये 3 कार्बन तक बड़े अच्छे से काम करता है। ये 3 कार्बन तक क्या करता है, बड़े अच्छे से काम करता है। कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 3 कार्बन तक क्या करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। 3 कार्बन के बाद ही क्या करता है, ये काम वर्क नहीं करता उतना अच्छा से, करता है लेकिन उतना अच्छा एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। तो ये 3 कार्बन तक क्या करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये बात आपको जहन में रखना है। 3 कार्बन तक सिग्निफिकेंटली वर्क करता है। कितने कार्बन तक, 3 कार्बन तक सिग्निफिकेंटली वर्क करता है। आपको जहन में ये बात को रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट, लाइन से ध्यान रखिएगा, मैं बार बोल रहा हूँ लाइन से। इट अराइजेस ड्यू टू, ये किसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये किसके कारण अराइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण अराइज होता है। मतलब जो ये इंडक्टिव इफेक्ट का अगर हम बात करते हैं तो ये किसके कारण अराइज होता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न ही क्यों होता है। नहीं, उसका मन किया कि उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये उत्पन्न क्यों होता है, तो ये उत्पन्न इसलिए होता है कि इससे जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ होगा, जो मान लेते ये जो कार्बन हो गया, ये जो कार्बन हो गया, इससे जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्सली शिफ्ट करेगा। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को ना पार्सली, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पार्सली क्या करेगा, वो देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये जो ग्रुप अटैच इससे मान लीजिए कार्बन ही रहा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नल इफेक्ट होगा। कैसा होगा, नल इफेक्ट। तो ये अराइज किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण अराइज होता है। ये बात जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये अराइज होता है। कौन, इंडक्टिव इफेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5वां पॉइंट, लाइन से बार बोल रहा हूँ। इट प्रोपोगेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये किसके थ्रू आगे मूव करता है, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूव करता है। कौन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये आगे मूव करता है। कैसे, ये कार्बन है, आइए मान लेते हैं कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बन है, कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना। मतलब ये ओवरलैप ना, पीएक्स का ये ओवरलैपिंग है। यहाँ पीएक्स का ओवरलैपिंग है ना, ये ऑर्बिटल ऐसे और ये ऑर्बिटल ऐसे, इसका क्या है, ये ओवरलैपिंग है, एक्स से ओवरलैपिंग ना। तो जब पीएक्स का ओवरलैपिंग हुआ तो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ये किसके कारण अराइज होता है, मतलब ये प्रोपोगेट किसके थ्रू करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट किसके थ्रू करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये प्रोपोगेट करता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो टाइप ऑफ, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट का मैं बात करता हूँ कि कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा वो क्या है ना, प्लस आई इफेक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप, ठीक है। और पॉजिटिव आई इफेक्ट को क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। 2 टाइप का क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने मिलता है। सिंपल बात है ना, ये जो कार्बन जो अटैच होगा, ठीक है, ये जो कार्बन अटैच होगा, या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ होगा इससे, या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ, या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो जैसा है वैसा चार्ज आएगा। आगे बताएंगे, जो भी जैसा है वैसा चार्ज आएगा, मतलब आगे समझाता हूँ। माइनस आई इफेक्ट का बात कर रहा हूँ, माइनस आई ग्रुप, ठीक है। माइनस आई ग्रुप या इसको क्या बोलते हैं हम, इफेक्ट भी कहते हैं, माइनस आई ग्रुप या माइनस आई
इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये क्या है तो देखते हैं, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने एक सेकेंड, अपने पर नेगेटिव चार्ज लाएगा, उसे माइनस आई ग्रुप कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, अगर हम लिखना चाहें तो जो जैसा है वैसा चार्ज, आएगा। मतलब मैंने क्या बोला, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएगा, उससे माइनस आई ग्रुप कहेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसा है वैसा चार्ज आएगा। सिंपल बात है, सिंपल है ना, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोलते, तुम जैसा हो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो जो जैसा है वैसा ही चार्ज आएगा। मान लेते हैं अगर फ्लोरीन का बात करते हैं, फ्लोरीन हम जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, इसका हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हैलोजन का हमेशा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ना विड्रॉइंग नेचर का प्रकृति होता है। मतलब हमेशा हैलोजन हमेशा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का कोशिश करेगा, हमेशा खींचने की कोशिश करेगा। तो जो ये फ्लोरीन है वो इसका क्या है, नेचर है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा ही खींचेगा। बिल्कुल अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी क्या बोला है मैंने बोला है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा कर अपने पर नेगेटिव चार्ज लाएगा। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या है, इस पर डेल्टा का नेगेटिव आएगा, ओके लाएगा, उससे हम माइनस आई ग्रुप कहेंगे। उससे हम क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप कहेंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, माइनस आई ग्रुप हम कहेंगे। जो जैसा है वैसा चार्ज आएगा। बिल्कुल। तो वैसे क्या बात करते हैं, वैसे तो वैसे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ये जो फ्लोरीन ये जो जुड़ा हुआ है, ये भी क्या मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इससे मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, ये जो जुड़ा हुआ था नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इससे खींचना चाहेगा। ये किससे, आगे से खींचेगा, तो आगे से खींचेगा मतलब क्या, इस पर मतलब क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। और इस पर जो बगल जिससे खींच रहा है वो सब पार्शियल चार्ज आएगा। तो माइनस आई ग्रुप क्या है, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे खींचेगा तो क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे माइनस आई ग्रुप कहेंगे, ओके। अब माइनस आई ग्रुप का हम कुछ सीरीज है याद कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन, एक सेकेंड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन ट्राई अल्काइल हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अमोनियम आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है, नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो के जस्ट बगल में साइनाइड है, देन SO3H है,
SO3 H है। देन उसके बाद क्या है, CHO है। देन उसके बाद क्या है, कार्बोनाइल है। देन कार्बोनाइल के जस्ट बगले में क्या है, COOH है। देन उसके जस्ट बगले में क्या है, फ्लोरीन है। देन जस्ट बगले में क्या है, क्लोरीन है। देन क्या है, ब्रोमीन है। देन क्या है, आयोडीन है। देन क्या है, OH है। देन क्या है, OR है। देन क्या है, अमाइन है। देन क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है। देन क्या है, C डबल बॉन्ड CH2 है। देन क्या हाइड्रोजन है। आप ध्यान रखिएगा, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत कम ही पड़ेगा, लेकिन आप याद रख लीजिएगा तो काफ़ी होगा -I ग्रुप का, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से इन सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। इसलिए आप आगे बने रहिए। नहीं क्या इतना याद आपको याद हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से ही हम क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करेंगे। आगे ध्यान रखिएगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आई इफेक्ट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस आई ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसका सीरीज क्या, CH2 है, NH है, ऑक्सीजन माइनस है। ओके, और क्या, COOH है, या COO माइनस बोल सकते हैं ना। ओके, उसके बाद क्या है, C 2 डिग्री कार्बन। देन लॉन्ग चेन, दिस इज लॉन्ग चेन। देन 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन हो गया। देन 2 कार्बन हो गया। देन मिथाइल हो गया। ओके, और एक जो स्पेसिफिक है उसको मैं अलग से लिखना चाहूँगा। वो क्या स्पेसिफिक है, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप में क्या है, जो ट्रिटिकम है, ट्रिटिकम सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ट्रिटिकम सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। देन ड्यूटेरियम सब उससे कम शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। देन सबसे कम देगा कौन, हाइड्रोजन देगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, ट्रिटिकम। देन ड्यूटेरियम देगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद देन सबसे कम कौन देगा, हाइड्रोजन। ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट का। ये इसका सीरीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी काम आता है कि अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये क्या है, हाइड्रोजन आइसोटॉप है, हाइड्रोजन आइसोटॉप है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का बात किया जाएगा तो ट्रिटिकम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। देन ड्यूटेरियम देगा। देन हाइड्रोजन देगा। सबसे कम जो देगा हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ही देने वाला। तो मैं यहाँ आपके चलते नाम लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो ये हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटॉप है। ये हाइड्रोजन के क्या है, ये आइसोटॉप है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। और इससे तो आप परिचित हैं ही, इसको हम क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रिटियम है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम है, और ये हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो सबसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कौन देगा, ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करने वाले हैं, हाँ, तो पॉइंट 2 रिमेंबर, जो पॉइंट आपको रिमेंबर मतलब याद रखने हैं वो क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। along the period, along the, एक सेकेंड, along the पीरियड पीरियड का बात करूँ, मतलब पीरियड का लॉन्ग क्या होता है, मोर
इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज वेरी इजीली। मतलब अलॉन्ग द पीरियड, मतलब जैसे जैसे हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है, तो होता है ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है एलिमेंट है, बिल्कुल बात सही है ना। तो वो जैसे बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा, तो मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आसानी ना कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज वेरी इजली, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ना आसानी से होल्ड कर पाएगा। मान लीजिए कार्बन पे नेगेटिव है, एक फ्लोरीन पे नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, फ्लोरीन पे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इस कार्बन के कंपेरिजन में फ्लोरीन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या पाए आसानी से होल्ड कर पाएंगे नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, एक एग्जाम्पल और फिर अगले नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का, बात करते हैं। हाँ, तो जैसे CH2 है माइनस, है ना, CH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। तो अगर बात करते हैं कि मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन कर पाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा बात करते हैं यहाँ कि सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है, किसका बात करें हम, माइनस आई इफेक्ट सबसे अच्छा कौन सा शो कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट का बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी माइनस इफेक्ट से का वो कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, सीधा बात करते हैं कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन कर पाएगा। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन होल्ड पाएगा, सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। देन आप ध्यान दें जहाँ OH होगा, तो आप कीजिएगा OH को हटा के O पे माइनस ले आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ जो OH है ना, OH में अगर लिख दीजिए हाइड्रोजन हैज़ नो एग्जिस्ट, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें क्या आता है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जब भी आपको इफेक्ट चेक करना है तो OH हाइड्रोजन को हटा के देखिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसलिए, तो ऑक्सीजन पे माइनस हो जाए। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे आसानी से होल्ड करके रखता है। फिर देन क्या है, ऑक्सीजन है, उससे कम कौन है, तो ना नाइट्रोजन, NH2 माइनस है, तो हाइड्रोजन को हटा के N माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाइट्रोजन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, किसके कंपेरिजन, कार्बन के कंपेरिजन, कार्बन पे है तो हाइड्रोजन को हटा के देखिए तो C माइनस हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन होल्ड कर पाया, अगर बात किया जाए सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन होल्ड कौन कर पाया, तो सबसे अच्छा फ्लोरीन होल्ड कर पाया, देन ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा इसका, देन इसके बाद इसका, देन इसका, है ना। इसका बात किया जाए फुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका 3.5 है, ओके। इसका कितना मतलब नाइट्रोजन का 3 है, ओके। देन इसका कितना है 2.5 है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे क्लास में आज बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, तो नोट्स मैं भेज दूँगा।